वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आवाज़ शायद ना आ रही हो आपको। मैं जसनीत सिंह हूँ। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरुआत हो रहा है काफ़ी अलग तरीके से एंड एज यू कैन सी वी राइट आउटसाइड ड्रीमलैंड सुपर बाइक्स एम्पोरियो। बिकॉज आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल बिकॉज आज आप लोग विटनेस करोगे मोटो ब्लॉगिंग इज एक्चुअली व्हाट इज ऑल अबाउट विद स्टाइल ऑफ जसनीत सिंह। एंड आज हमारे पास जो बाइक होने जा रही है जिसका मैं स्पेशल ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ, जो काफ़ी लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं, दे हैव बीन कमेंटिंग गोइंग मैड ओवर द पर्टिकुलर बाइक। दैट्स दिस मोटरसाइकिल राइट है। सो गाइस आज शूट करेंगे हम यामाहा R1 के ऊपर एंड ऊपर मैंने माउंट कर लिया है, जैसे मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि वील बी ट्राइंग टू शूट मल्टीपल ब्लॉग्स नाउ, मोटो ब्लॉग एक्चुअली। सो एक बार इसकी लुक्स देख लो। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। एंड लाइक वाइज ऑलवेज मैं कहता हूँ हमेशा शुरुआत होगी थैंक्स के साथ। थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही प्यार करते रहो। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, और मैंने माइक नहीं लगाया हुआ एंड मैं सिर्फ अपने फ़ोन के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट गाइस। चलिए मिलते हैं इस कैमरे के साथ, इस बाइक के साथ ऑन दी रोड। लेट्स रिव्यू द यामाहा R1 Crossplane 2012 ट्रैक्शन कंट्रोल वेरिएंट। लेट्स गो। Here it is, चलो जी चलते हैं। Let's tell you about this raw beauty, my personal favorite bike, 90s kids की favorite bike, the almighty Yamaha R1 Crossplane, old shape, पुरानी shape वाली, but इसका ये जनरेशन सेकंड था, फेस वाला था। तो चलिए लेट्स राइड एंड मिलते हैं सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे आपको थोड़ी देर में। आओ जी। ऐसी है कि बस पूछो मत यार। तो लो एंड के अंदर भी ऐसी पावर देती है कि आज ऐसे रिएक्शन होने वाले हैं, क्योंकि आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू रिकॉर्ड माई रिएक्शंस। वैसे भी अंडर द हेलमेट मैं क्या करता हूँ, कैसे बोलता हूँ, कैसे चिल्लाता हूँ एक्चुअली में व्हेन आई एम टू एक्साइटेड टू राइड दीज काइंड ऑफ मोटरसाइकिल्स। सो एक क्विक ओवरव्यू देता हूँ गाइस। वील बी ट्राइंग टू रिव्यू बाइक्स नाउअडेज फ्रॉम नाउ ऑन। एक्चुअली एवरी संडे मॉर्निंग राइड पे कोई डिफरेंट बाइक लेके चलेंगे एंड आपको बताएंगे उस बाइक के बारे में। लो जी उगता हुआ सूरज, अलग ही वाइब है यार। ठंड कम हो गई है अब दिल्ली के अंदर। आई गेस इट्स अराउंड 16 और 17 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ एंड टाइम हो गया है 7:15 7:10। सो एज आई वाज सेइंग गाइस, इस पर ही अब जो मैंने एक्चुअली प्लान किया है कि विल स्टार्ट रिव्यूइंग मोटरसाइकिल्स फ्रॉम नाउ ऑन, जिसके अंदर आपको आई विल टेल यू इन माय स्टाइल जो आप लोगों को पसंद है, बट नाउ नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बट बिहाइंड द कैमरा विद दिस व्यू। एंड आई डेफिनेटली रिव्यू द बाइक्स की ये क्या चीज़ क्या है। It's my first vlog actually, motor vlogging के अंदर पहला vlog डाल रहा हूँ, तो please bear with me. I know I'll be speaking a lot and God knows कैसे क्या outcome निकल के आएगा, and I know you guys will definitely like it because I'll be capturing all the technical terms as well. इस बाइक के अंदर guys ना ABS है, ना ऑटो ब्लिपर है, ना क्विक शिफ्टर है, सिर्फ और सिर्फ राइडिंग मोड्स हैं एंड इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है। That's it. I know it sounds weird कि बिना ABS की बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है, शायद आपने पहले ना सुना हो, बट या दिस इज द बाइक विद ट्रैक्शन कंट्रोल एंड दैट इज ऑल्सो एडजस्टेबल। सो आज आपको बताएंगे, रादर दिखाएंगे कि हाउ टू राइड अ बाइक विदाउट दीज इलेक्ट्रॉनिकल एड्स एंड बिना क्लच यूज करे
हम कैसे ऑटो ग्रिपर एंड क्विक शिफ्टर कर सकते हैं. हाउ कैन वी यूज द ऑटो ग्रिपिंग एंड क्विक शिफ्टिंग विदाउट यूजिंग द क्लच बट विद आवर ओन हैंड्स एंड आवर स्किल्स. वी आर बोर्न रॉ यार. हर 90s किड की ये ड्रीम बाइक है. आई एम 1990s बोर्न. मतलब अब एग्जैक्ट ईयर आपको जान के वैसे भी क्या करोगे. हाँ मैं छोटा ही हूँ, अभी 30 साल का भी नहीं हुआ हूँ. आई गेस दैट विल सफिशिएंट मच. तो हम लोगों की ड्रीम बाइक है बिकॉज वी हैव सीन R1s एंड ऑल, CBR, हायाबुसा, R1, ये 3 बाइक ही जानते थे बचपन से. एंड आज मेरी ड्रीम पूरी हो रही है. ये यस यू हर्ड मी राइट, ये एक फैक्ट है. क्विक फैक्ट अपडेट. दिस इज माई फर्स्ट एवर R1 क्रॉस प्लेन. सॉरी या मेरी लाइफ की पहली क्रॉस प्लेन है जो मैं ओन कर रहा हूँ. तो या S1000RRs, ओल्ड शेप, न्यू शेप, ZX10R, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, हायाबुसा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जेन, सब कुछ ओन कर लिया था, सब चला लिया था. बट ये नहीं ओन करी थी. फाइनली द डे हैज़ कम कि आज मुझे मौका मिल गया R1 ऑन करने का. एंड आई विल डेफिनेटली शो यू कि ये चीज़ क्या है. एक झलकी दे देते हैं आपको. अभी स्टैंडर्ड मोड पे है ये. फ्रंट व्हील कम्स अप इजी. यही तो भाई बचाएंगे. कितनी गई स्पीड बता देना कमेंट करके. फर्स्ट पुल पादी आपका इतना था. दिस वाज माय फर्स्ट पुल एक्चुअली ऑन कैमरा राइट नाउ. अभी ट्रैक्शन ऑन है, ऑफ नहीं है. तब भी द फ्रंट व्हील इज पॉपिंग अप ऑन द सेकंड गियर. मैं फर्स्ट गियर में तो उसको फ्लोर करने की मतलब आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट राइट नाउ. थोड़ा सा आई नीड टू गेट यूज्ड टू विद दिस मोटरसाइकिल एज ऑफ नाउ. और मैं भी फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ ये बाइक. छोटी मोटी राइड्स तो आसपास करी हैं. आई हैव बीन ओनिंग दिस बाइक फ्रॉम पास्ट 1 month नाउ. बट इट्स माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑन दिस मोटरसाइकिल. बाकी चलो चलते हैं. कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिलते हैं आपसे आगे थोड़ा चल के एंड बताते हैं इस बाइक के बारे में. जो अभी लॉन्ग व्लॉग पहले कह रहा हूँ. बोर हो रहे हो तो थोड़ा स्किप कर लेना. 2-4-5 मिनट और आगे शायद मज़ा आ जाए आपको. तो भाई ये था अपना मीटिंग स्पॉट. ज़्यादा कुछ तो दिखाने का था नहीं. बहुत सारे राइडर्स खड़े हुए हैं. विशाल भाई हमारे साथ आ गए KTM पे. एंड आइए चलते राइड चालू करते हैं. अपने बूसा बॉय आगे खड़े हैं. आओ मिलते हैं उनसे. लेट्स प्रोसीड. ट्रैक्शन कर देते हैं अब ऑफ. अब इसकी ज़रूरत नहीं है. क्या हाल है, क्या हाल है. ठीक हो जाए फिर तो भाई आज पक्का. चलो जी. बूसा बॉय मिल गया हमारे को. बूसा राइडर 007. इंस्टाग्राम पे इनकी रीलें बहुत वायरल हुई है इस बाइक को लेके. आज मिलाते हैं आपको इनसे भी बढ़िया तरीके से. ये जो लेवल की एक्साइटमेंट देती ना ये बाइक्स, दैट इज क्रेजी. यही चाहना गया इन बाइक्स का. बिल्कुल रॉ पावर. मैंने ट्रैक्शन ऑफ करा हुआ है अभी. आवाज सुनो इसकी यार. क्रेजी.
लेवल ज़्यादा है वो मैंने रियलाइज़ किया है, और हाई एंड में टॉप एंड में बिल्कुल ही ऐसे हो जाती है जैसे कि आप सही में हार्ले चला रहे हो। अगर फर्स्ट गियर में है ना कैसे आरपीएम रेंज इसका जितना नीचे होगा उतनी ज़्यादा पावरफुल। दैट इज एक्चुअली क्रॉस प्लेन। मतलब ऐसे डरा देती है ना ये, इसको हाई आरपीएम ले जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी आगे चल के थोड़ा सा लेट्स गेट यूज्ड टू इट, फिर देखते हैं कैसी बचती है व्हीलियाँ इस पे। ऑल्दो इट्स हाईली नॉट एडवाइजेबल टू डू दीज थिंग्स। अभी तक पावर कैसी लग रही है आपको? देखो मैं तो फील कर रहा हूँ, तो आई कैन डेफिनेटली से कि मेरे को चिल्स आते, गूज बम्स आते एवरी टाइम I actually pull this throttle on this motorcycle. This goes bonkers, man. तो कैसे लोअर और मिड रेंज के अंदर ये कैसे उठने को होती है, आई गेस आपको रियलाइज हो रहा होगा। मतलब अराउंड 10,000 के आरपीएम के आसपास इसमें पावर पूरी रहती है, उसके बाद पावर थोड़ी पता नहीं कहाँ चली जाती है। बट आई गेस दैट इज द नेचर ऑफ द क्रॉस प्लेन इंजन। मुझे जो आदत रही है हमेशा वो उठाने की रही है कि वही 7-8 हज़ार तक उठाया, एंड अप टू द रेड लाइन हम व्हीली उठाते हैं। जैसे ZX10R के अंदर है तो सारी पावर ही उसके अंदर टॉप रेंज के अंदर ही आती है। S1000R के अंदर भी सेम है। इसके साथ थोड़ा सा इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दिस माय फर्स्ट टाइम एंड आई एम नॉट गोना लाई, पहली बार R1 चला रहा हूँ, ये वाली शेप की क्रॉस प्लेन R1। मैंने नई वाली शेप की भी ऑन करी है लेकिन मज़ा नहीं आया, इट्स वे टू अनकम्फर्टेबल। इससे पुरानी वाली शेप की भी करी है, इनलाइन 4 विच इज़ एक्चुअली द स्वीट इनलाइन 4 सिम्फनी। ये है, ये भी इनलाइन 4 है बट ये क्रॉस प्लेन है। वो सारी बातें आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। तो चलो चलते हैं आगे। मैं बोलता हूँ तो यार डेस्टिनेशन अपना यही है, पंचगांव। R1 को रिएक्शन तो एक नंबर मिलते हैं, देख रहे हो हर किसी की नज़रें कहाँ है, यामाहा R1 पे हैं। रिएक्शन सही आ रहा है, रिएक्शन देख रहे हो लोगों का रिएक्शन, मतलब R1 को हर कोई देख रहा है। अनु भाई तो रेयर बाइक है, बहुत सेक्सी बाइक है, वही तो मज़ा आ गया। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पंचगांव पे, एंड हमारी जो ब्यूटीफुल बाइक है यामाहा R1। आई नो पहले आवाज़ें सुन रहे हो आप, क्या हालत हो रही है यहाँ पे, पीछे बाइक्स का ही मेला है, लेकिन मेरे को खाली स्पॉट मिल गया जहाँ पे यू विल बी एबल टू विटनेस, यू विल बी एक्चुअली एबल टू सी यामाहा R1 इन इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल अवतार। सबसे सुंदर कलर स्कीम, सबसे बेहतरीन लुकिंग R1, वो खड़ा हमारा बच्चा। सो गाइस अब बताएंगे आपको यामाहा R1 के बारे में। एक्चुअली दिस इज़ अ 2012 मॉडल, 2012 की ये बाइक है, 2012 मैन्युफैक्चर एंड रजिस्टर्ड। इससे पहले 2009 में ये बाइक इंट्रोड्यूस हुई थी यामाहा R1 क्रॉस प्लेन इंजन के अंदर है, होती ये भी इनलाइन 4 है। दिस इज एक्चुअली एन इनलाइन 4 बट इट साउंड्स लाइक अ डुकाटी V4, काइंड ऑफ अ V4 इंजन की RS V4 जैसी आवाज़ देती है। ये पर्टिकुलर मॉडल गाइस, ये फेसलिफ्ट मॉडल आया था 2012 के अंदर ही, जिसके अंदर आपको एंग्री हेडलाइट्स मिलती है। आई वांट यू टू हैव अ लुक फ्रॉम द फ्रंट एंड। इसके अंदर ये जो सेक्शन है, दिस लुक्स वे टू एंग्री, एंड ये DRL पूरी नीचे तक आती है, जो 2012 ऑनवर्ड्स ही आई थी। इसके अंदर यही चेंजेस है गाइस, एक तो DRL पूरी नीचे तक आती है, इसके अंदर एंग्री फेस
एंड दिस वन मोर थिंग विद दिस मोटरसाइकिल, इसमें आपको मिलता है एडजस्टेबल ट्रैक्शन कंट्रोल। ये आवाज़ सुन रहे होगे आप कि भी बिल्कुल संडे मॉर्निंग राइड है, संडे मॉर्निंग है तो ऐसे तहलका दिल्ली में मचता ही रहता है। बाकी टॉकिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल, यस, सो ये जो बाइक है ये प्रोड्यूस करती है समवेयर क्लोज टू 180-182 हॉर्सेस, विच इज़ आई गेस उस टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा अग्रेसिव बाइक ही यही थी। एंड द बिगेस्ट प्लस पॉइंट इस मोटरसाइकिल वॉज कि क्रॉस प्लेन क्रैंकशाफ्ट की जो पावर डिलीवरी है वो बहुत ही ज़्यादा इनिशियल मिड रेंज के अंदर ही आपको पूरी पावर दे देती है। 150 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क आपके सामने खड़ी है। और वजन की बात करें तो उस टाइम पे भी ये बाइक आती थी सिर्फ और सिर्फ 205 किलो की, 205 किलो इसका वेट था। अब तो रिड्यूस हो गया क्योंकि स्टॉक एग्जॉस्ट के फुल सिस्टम टो से एग्जॉस्ट के अंदर लग गया है। सो गाइस 180 हॉर्सेस, 112-115 न्यूटन मीटर का टॉर्क विच डिलीवर्स एट अ अर्ली बैंड ऑफ अराउंड 10,000 आरपीएम रेंज के ऊपर ही इसकी पावर आ जाती है। एंड 205 किलो की बाइक उस ज़माने की, 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, सो यू कैन डेफिनेटली नो कि क्या चीज़ होगी है, क्या बवाल चीज़ होगी। एंड एक चीज़ प्लस पॉइंट करना चाहूँगा, मैं ऐड करना चाहूँगा, जितने भी 1990s के किड्स हैं उनकी फेवरेट बाइक है, मेरी भी ड्रीम बाइक थी। काफ़ी टाइम तक ये बाइक मेरे डेस्कटॉप का वॉलपेपर था, आई होप आपका भी लगा ही होगा। घर के अंदर अलमारी के अंदर इतनी बड़ी फोटो मैंने लगा रखी थी R1 की। आई यूज्ड टू वर्शिप दिस मोटरसाइकिल लाइक एनीथिंग, कि एक दिन मैं ओन करूँगा, डेफिनेटली ओन करूँगा। एंड टुडे इज़ द डे। मेरी इतनी पुरानी जर्नी है, लगभग 13 साल से आई बीन इनटू दिस प्रोफेशन, एंड 13 सालों के अंदर क्रॉस प्लेन R1 आई हैव द लग्जरी टू ओन दिस मोटरसाइकिल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। सारी बाइक्स चलाई हैं, S1000RR, ZX10R, यू नेम इट आई हैड इट, आई स्टिल डू हैव इट। बट इसका जो एक चार्म है, इसकी जो लुक्स हैं, दैट इज़ समथिंग इम्पेकेबल। ऐसी चीज़ कभी आई नहीं और मेरे ख्याल से शायद बनेगी भी नहीं। नई वाली R1 से कंपेयर करेगा, इस नई वाली R1 थोड़ी और अग्रेसिव है, थोड़ी और छोटी है, कॉम्पैक्ट है। दिस वॉज द बिगेस्ट, एक्चुअली द ह्यूजेस्ट R1 विच वॉज बीन क्रिएटेड। एंड इसका फ्रंट एंड सेक्शन बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ही वाइड है, लेकिन टेल सेक्शन उतना ही तीखा है, उतना ही खतरनाक है। एंड द प्लेसमेंट ऑफ एग्जॉस्ट, द अंडरबेली एग्जॉस्ट इज़ एक्चुअली द चेरी ऑन टॉप। तो यही चीज़ इसका जो टेल सेक्शन है और इसका जो फ्रंट सेक्शन है, इवन द साइड सेक्शन, एवरी एंगल, हर एंगल से ये बाइक कातिलाना है। बाकी रही बात प्राइसिंग की, गाइस आई नो आप लोग प्राइस का बड़ी देर से वेट कर रहे हो। प्राइस मैं क्या डिस्क्लोज करूँ आपको, आई हैव एक्चुअली नो मूड टू सेल दिस मोटरसाइकिल, बट स्टिल क्या करें, रोजी रोटी है, कमाना तो है ही है, बिजनेस एक ही है, तो यहीं से कमाएंगे। द प्राइस विच आर एक्सपेक्टिंग फॉर दिस मोटरसाइकिल इज गोना बी 8,75,000, सिर्फ 8,75,000 रुपये हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है, विच इज़ ऑल्सो फर्दर मोर नेगोशिएबल। एंड आज भी इस बाइक का जो प्राइस लोग एक्सपेक्ट करते हैं डाउन इन साउथ इंडिया की बात करें तो 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख अनरीजनेबली हाई प्राइसेस हैं, बट वी हैव केप्ट द प्राइस वेरी रीजनेबल, 8.75 lakhs, which is also further negotiable. And I want this bike to go someone who actually cares for an R1, someone who knows कि R1 क्या चीज़ है। बाकी टुडे वॉज माई लिटिल बिट ऑफ मोटो व्लॉगिंग। आपको कैसा लगा सारा का सारा मोटो व्लॉगिंग मेरा करना, तरीका, सब कुछ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अभी वापसी घर जाते हुए भी व्लॉग एंड नहीं करूँगा, अभी आई शो यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स क्या आपको बताऊँगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हाउ टू यूज़ ऑटो ब्लिपर, हाउ टू यूज़ क्विक शिफ्टर इन दिस रॉ मोटरसाइकिल, जो बिल्कुल रॉ है। पावर डिलीवरी आप देख चुके हो, व्हील्स उठाना इज़ अ पीस ऑफ केक, व्हीली इसके अंदर बड़े प्यार से उठती है, वो भी आप देख चुके हो। बाकी इसका साउंड सुनाते हैं आपको, आइए लेट्स फायर दिस थिंग अप। बाइक अभी गर्म हो चुकी है, तो डोंट माइंड ऑन मी रेविंग दिस थिंग। So guys, this was the exhaust note of a full system Tose titanium exhaust on this Yamaha R1. कैसी लगी आवाज़, कैसी लगी लुक्स, कैसी लगी डील, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी चलिए चलते हैं राइड के ऊपर, चलते हैं वापसी दिल्ली एंड मिलवाते हैं आपको ऑन कैमरा एक्शन ऑन अ GoPro विद दिस Yamaha R1। देख लो क्या लगती है यार, लग रही है एक नंबर, नहीं लग रही है बताओ। तो गाइस थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया है। वन ऑफ माय फ्रेंड इज राइडिंग द R1 एंड आई एम राइडिंग द हायाबुसा राइट नाउ।
बूसा राइडर 007 की बाइक है, बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे, इवन यूट्यूब पे भी। तो गाइस मैं आपको जैसे बता रहा था कि क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर कैसे यूज़ करते हैं। नाउ यू कैन सी 3rd गियर पे है, आप सामने देख सकते हो। अब क्विक शिफ्टिंग बेसिकली होता क्या है, क्विक शिफ्टिंग के अंदर आपका जो सेंसर लगा होता है नीचे गियर कनेक्टिंग रॉड पे, वो सेंसर डिटेक्ट कर लेता है थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है ना आपके पैर का जब आप गियर शिफ्ट ऊपर करते हो, तो वो प्रेशर से जस्ट कुछ मिली सेकेंड्स के लिए इग्निशन कट कर देता है, थ्रॉटल कट कर देता है। बेसिकली जो इसका थ्रॉटल है ये, जब हम थ्रॉटल को कट करते हैं तो उसके अंदर इसका जो इग्निशन कट होने की वजह से उस इंस्टेंस के अंदर आप गियर चेंज कर सकते हो। एंड ऑटो ब्लीपर का मतलब ये होता है कि जब आप डाउन शिफ्ट करते हो तो वो सेंसर जब प्रेशर डिटेक्ट करता है तो वो सेंसर क्या करता है, वो हल्का सा थ्रॉटल को ऐसे करता है, मतलब इट शुड बी दैट क्विक। मैं भी आपको दिखाता हूँ आगे थोड़ा ट्रैफिक क्लियर होता है तो, कि हाउ टू बेसिकली बिना क्लच यूज़ करे मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ वी कैन डू क्विक शिफ्ट एंड वी डू ऑटो ब्लिपर, बेसिकली डाउन शिफ्ट कैसे करते हैं विदाउट यूजिंग द क्लच एट ऑल। अभी पहला गियर है, थ्रॉटल छोड़ा, 2nd गियर, थ्रॉटल छोड़ा, 3rd गियर। अब इसका टाइम इतना यूज टू नहीं हो कि इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा चॉपी है, जैसे R1 का बहुत क्रिस्प था। और अब डाउन शिफ्ट करना है 3 से 2 पे, तो विदाउट यूजिंग द क्लच ये 2nd गियर बिना जर्क लाए, और फर्स्ट पे डाले तो ये फर्स्ट पे आ गई बिना जर्क लाए, 1st 2nd 3rd 4th। अब इसी को 3 ब्लिप ब्लिप ब्लिप। गाइस ये चीज़ आप अपनी KTM पे भी कर सकते हो, अपनी बुलेट पे भी कर सकते हो, एंड दिस इज जस्ट हाउ यू लर्न। यू हैव टू लर्न योर बाइक, एंड इफ यू नो योर बाइक बेसिकली इट्स ईजी कि आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसा है कैसा नहीं है। बट अगर आप कोई नई बाइक चला रहे हो, जैसे अभी बूसा चला रहा हो, तो थोड़ा सा जर्क आ रहा है इसका गियर चेंज करने में। R1 में मेरे को ये चीज़ नहीं आ रही थी, आपने नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया तो थोड़ा वीडियो को पीछे जाकर देखना। आई वॉज एब्सोल्युटली शिफ्टिंग विदाउट यूजिंग द क्लच, बिना क्लच यूज़ करे मैं शिफ्ट कर रहा था। और जैसे इसको भी अगर मैं करो नीचे तीसरा का डालूंगा ना तो झटका लगेगा, बट वी हैव टू फ्लिप द थ्रॉटल अ बिट। जैसे 3 से 2nd पे जाऊंगा तो ये फ्लिप किया, 2nd पे आ गए, रेस दी, छोड़ा 3rd, छोड़ा 4th, ये छोड़ा 5th। और यही चीज़ अगर फ्लिप करनी है ऑटो ब्लिपर नीचे आने के लिए, 4 3 2 एंड 1। चलो व्हीली ट्राई करते हैं इस पर। ये बात पावर व्हीली, चलो दोबारा ट्राई करते हैं ऑप्टिमल स्पीड। पटाखे, इसकी आदत नहीं है गाइस, वही बात है कि जिस चीज़ की आदत हो ना, जो बाइक हाथ पे बैठी हो, तो वेरी वेल लोग इसका पावर बैंड कितने RPM में कहा जा रहा है, लावर से नीचे व्हीली उठाते जाते हैं। दिस वाज काइंड ऑफ स्मूथ, पर लैंडिंग स्मूथ होनी चाहिए। लैंडिंग पे मेक श्योर कि जरा थ्रॉटल दे दो कि बाइक आराम से नीचे अपना इट शुड टच डाउन स्लोली सो दैट शॉकर सील्स नहीं खराब होनी चाहिए। ये बजी थी व्हीली, ओके रिपोर्ट। यही स्वाद है, एक बार बात बाइक हाथ में बैठने की दे रही है और दे व्हीली दे व्हीली दे व्हीली। अनूप भाई कैसी थी व्हीली? मजा आ गया? ये सारी वीडियो जो है ना आपको अनूप भाई के इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगी, बूसा राइडर 007। तो जितनी भी वीडियोस अभी आपने देखी है मैंने मारी, वो इन्होंने मारी मेरा हेलमेट और मेरी जैकेट पहन के इन्होंने मारी है। अनूप भाई जैसी व्हीली 10-20 भाई भी नहीं मार सकते। अरे मेरे तो बस की नहीं है यार, मैं तो सीख रहा हूँ गुरुजी। गुरुजी प्लीज सिखा दो, गुरुजी सिखा दो। एज क्या हो गई आपकी? हमारी एज अभी लगभग 25 साल हो गई। 26 का हो जाओ। नहीं 26 की वजह अगले साल आना। अगले साल आएंगे, चलो कोशिश करेंगे। गुरुजी प्लीज भूलना मत हमारे को। शादी को 5 साल हो जाएंगे, अपना आप व्हीली मारने लगेंगे।
चल इट्स टाइम टू स्वैप द बाइक्स नाउ। दोबारा चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ उल्टा पल्टी करते हैं। तो गाइस एक और प्लान में चेंज आ गया है। आपका भाई एक ATM पे आ गया है। Very R1 that ass is to die for, man. KTM का भी अलग चाम है यार। पहली बार ही चला रहा हूँ मैं वैसे 390। एक्चुअल में फर्स्ट टाइम पे थोड़ा डर लग रहा है मेरे को, क्योंकि बहुत अपराइट पोजीशन है। एकदम से एक सुपर स्पोर्ट्स पे इस पे आना थोड़ा सा रिस्की हो रहा था। ऊपर से इसमें साइड मिरर्स भी नहीं है, रियर व्यू मिरर्स तो मेरे को भाई आदत ही नहीं है तो बिना रियर व्यूज के स्कूटी बाइक चलाने की। भी सही भागती है यार, नॉट बैड नॉट बैड। बहुत कंफर्टेबल है यार KTM को, तो मुझे लगता है इसको लेके तो मैं कहीं भी दर बदर घूम फिर सकता हूँ। एक टाइम पे मेरे भी एक सपना था R1 ओन करने का। एंड विशाल भाई आगे जा रहे हैं, वो मेरे से मेरे ख्याल से मेरे जितने ही है या मेरे से 1-8 साल छोटे हैं, उनका भी सपना था कि मैं R1 यार एक बार हूँ। मतलब एवरी 90s की ड्रीम है यार। मैंने बहुत बारी डायलॉग मार दिया, पर ये है, ये लेजिट ट्रू है। दिस इज़ अ ड्रीम ऑफ एवरी 90s किड, जो कि हमने ग्रो होते हुए ये बाइक बहुत देखी है, बहुत एडमायर की है, इसकी लुक्स को, इसकी साउंड को, इसके एग्जॉस्ट पाइप्स को, अंडरटेल एग्जॉस्ट को। आज भाई का सपना था, स्मित पाजी मेरा भी सपना R1 चलाने का। मैं कहा सपना पूरा करो, क्यों नहीं। बस यही प्यार है गाइस, वो मेरे को बहुत प्यार करते हैं। ये विशाल भाई सही में बहुत सपोर्टिव है। इज़ नॉट माई फ्रेंड, हम लोग फ्रेंड्स नहीं है, हम लोग ये मेरे कस्टमर थे बैक इन दोज डेज व्हेन आई वाज इन करोल बाग। 2019 से ही इज़ विद मी। इनको पहली बाइक मैंने दी थी, निंजा 300 दी थी, फिर यामाहा R3 दी। उसके बाद कुछ शादी हो गई, थोड़ा फाइनेंशियल डिप आ गया बाइक की लाइफ में, तो ही हैड टू सेल ऑफ दीज बाइक्स। फिर उन्होंने अभी 10 दिन पहले ये बाइक ली है। ये भी बहुत फेमस लड़की की बाइक है। भाई ने ऐसे बोला कि यार पाजी मेरा भी सपना है यार एक बार R1 चलाने का। ओन तो नहीं कर सकते, इतने पैसे नहीं है। बस यार एक दिल में बस एक वही बात आ गई कि जब हमारे पास भी कुछ नहीं था, मुझे सपोर्ट नहीं मिला कहीं से, आज मेरे पास है, तो आई वांट कि लोगों को सपोर्ट मिले मुझसे। जितना हो सकता है उतना आई कैन डू। मैंने चलाई, भाई ने चलाई, बात तो एक ही है, जाना तो घर ही है। तो आज भाई का भी सपना पूरा हो रहा है, तो मेरे को देख के बहुत प्राउड लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये मौका मिला। आई एम लिटरली थैंकफुल टू गॉड एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं इतना लायक बन पाया कि मैं किसी का सपना पूरा कर पाऊँ। बाकी जसमीत सिंह जो भी है गाइस, एज आई ऑलवेज से आपकी लोगों की वजह से ही हूँ मैं जो हूँ। सो थैंक यू ऑल फॉर द लवली सपोर्ट। बाकी अभी तो घर दूर है, अभी मंजिल दूर है हमारी। आई गेस दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। इट वाज अ वेरी लॉन्ग व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ यू वांट टू सी मोर मोटो ब्लॉगिंग कंटेंट with me, if you want me to make videos, let me know in the comment section. I'll make sure कि मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा बाइक्स का रिव्यू करूँ। वैसे तो मैं रिव्यू करता आया हूँ अपने स्टाइल में, लेकिन अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग रिव्यू पसंद आया तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए, मैं एक एवरी संडे या एवरी अदर वीक और सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कोई राइड प्लान करूँ। ऐसे ही आपको डिफरेंट बाइक्स का एवरी संडे मॉर्निंग एक रिव्यू दूँ, so that you could also know better about these motorcycles. बाकी don't forget to hit that like button guys, comment करना मत भूलना, and see you in the next video. This is the C Singh signing off. पकड़ते हैं R1 को। See you guys, bye bye.